राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। जैसा कि आप जानते हो कि गुप्त नवरात्रि के 9 दिन और हनुमान जी होंगे आपसे हमेशा के लिए प्रसन्न। क्या कर सकते हो आप गुप्त नवरात्रि में ऐसा कार्य जिससे दादा वीर बजरंगी की शक्ति आपको प्राप्त होने लग जाए, उनकी कृपा आपको प्राप्त होने लग जाए और वो अपने बच्चे से उतना ही प्रसन्न होएं जितना हम उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। हमारा सारी जिंदगी हम यही कार्य करते हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न रहें, भगवान हमसे खुश रहें। और किस प्रकार से हम अपने देवता को प्रसन्न कर सकते हैं? मात्र गुप्त नवरात्रि में। गुप्त नवरात्रि का जो समय होता है ये ऊर्जा से भरा होता है। सभी भक्त इस बात को जानते हैं। जो लोग निरंतर पूजा याचना साधना करते हैं उन्हें इन बातों के बारे में सब कुछ पता है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को देखकर छोड़ना मत, इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, 10 लोगों को जरूर शेयर करना, ताकि जो भी भक्त हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं और वो अगर गुप्त नवरात्रि में ये कार्य कर देते हैं तो स्वयं हनुमान जी उनसे प्रसन्न होंगे और ये उनकी पूजा हनुमान जी तक 101% लगेगी। जैसा कि आपने सुना कि गुप्त नवरात्रि में साधक गुप्त रूप से पूजा करता है, पूजा का बखान नहीं करता है, अधिक से लोगों के आगे अपनी पूजा के बारे में बताता नहीं है, लेकिन वो पूजा करता है चुपचाप अपने इष्ट की, अपने आराध्य की। गुप्त नवरात्रि में जरूरी नहीं है कि आपको 10 महाविद्याओं की ही पूजा करनी है। गुप्त नवरात्रि में आप अपने इष्ट को प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हो और अपने देवता का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हो। आपने क्या करना है? अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर तंत्र है, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई क्रिया करने वाला व्यक्ति है, अगर ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आपसे विद्रोह करता है और वो शत्रु भाव अपने मन में धारण करे बैठा है, तो एक कार्य मेरे कहने से गुप्त नवरात्रि में जरूर कर दीजिए। आप देखना हनुमान जी 101% आपसे प्रसन्न होंगे। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, मान लीजिए कोई कोर्ट है, मुकदमा है, जमीन से जुड़ा विवाद चल रहा है किसी भी व्यक्ति के साथ, तो गुप्त नवरात्रि में ये काम कर दीजिए। आपके वो जो विवाद चल रहा है गुप्त नवरात्रि के अंदर ही उसका फैसला हो जाएगा और कहीं ना कहीं से आपको गुड न्यूज जरूर आएगी। ऐसा कौन सा कार्य है जो गुप्त नवरात्रि में मात्र 9 दिन में करने से आपके ऊपर कृपा हो सकती है? सबसे पहली बात, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हम सदैव ही प्रयास करते हैं। हनुमान जी प्रसन्न किस चीज से होते हैं? राम नाम से। ये बात सभी जानते हैं। अगर गुप्त नवरात्रि के अंदर हम परिवार में जितने भी हमारे सदस्य हैं सभी बारी बारी से रात्रि के समय पे एक गाय के देसी घी से दीपक लगाकर, लंबी लेटी बाती का लगाना, दीपक खड़ी बाती का मत लगाना, लेटी बाती का दीपक लगाकर और पान के पत्तों पर उस दीपक को सजाकर अगर हम रामायण का पाठ करें। अब आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, रामायण का पाठ तो हम करते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक पीले रंग का आसन विराज कीजिए, उस पे अक्षत रखिए, आप रामायण का पाठ कीजिए और 9 दिनों का संकल्प लेकर कि मैं 9 दिन तक रामायण का पाठ करूंगा और 10वें दिन एक ऐसा कार्य करूंगा जिससे हनुमान जी स्वयं आकर इस पूजा से प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दे देंगे। ऐसा कौन सा कार्य करोगे आप? अगर आप 9 दिन अखंड रामायण का पाठ करते हो, आप पति पत्नी 2 घर में हो, तो पति पत्नी रात्रि के मान लीजिए 10 बजे से लेकर 12, 1, 2 बजे तक भी आप इस पूजा को कर सकते हो। रामायण की पूजा जो है, अभी कई भक्तों के मन में होगा, दिन में अगर आप रामायण करते हो तो आपके घर में सुख शांति का प्रभाव उत्पन्न होता है रामायण का पाठ करने से। अखंड रामायण अगर हम 24 घंटों की करते हैं तो हर संकट की मुसीबतों से आप निकल सकते हो। अगर 9 दिन की हम पुराण रूप में रामायण करते हैं तो हमारे घर में हर प्रकार की आपदा जो कभी थी वो सब खत्म हो सकती है। अगर कोई भी आपदा हमारे साथ लगी है, तंत्र मंत्र या कोई भी प्रेत हमारे घर में वास कर रहा है, तो वो सदगति को प्राप्त हो जाएगा। आपके ऊपर कोई दरिद्र है या कोई नेगेटिविटी आपके शरीर में वास करती है या आपके घर में आपको परेशान करने का प्रयास करती है, तो वो भी खत्म होने लग जाएगी। गुप्त नवरात्रि के अंदर आप रामायण का पाठ कीजिए, आप पीले रंग का आसन जैसे मैंने आपको बताया है वैसा कार्य कीजिए और रामायण का पाठ जो है राम स्तुति के साथ कीजिए। और एक थोड़ा सा आपने सामान लेना है, जैसे कि आपने लेना है क्या? सिंदूर। सिंदूर चढ़ाने से हनुमान जी सदैव प्रसन्न होते हैं और सिंदूर अगर हनुमान जी को अर्पण किया जाए तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं रहता, कोर्ट कचहरी का केस नहीं होता, लड़ाई झगड़ा मर्डर का केस या कुछ भी अगर चल रहा होता है वो रुक सकता है। 9 के 9 दिन आपने अपने ऊपर से 7 वार कर प्रभु राम का एक विग्रह ले लेना, उनके सामने एक स्वरूप, उनके सामने ये सिंदूर अर्पण कर देना। और उसके बाद हनुमान जी का भी एक बैठा हुआ जिसमें हनुमान जी ध्यान मुद्रा में हो या फिर हाथ जोड़कर बैठे हो या फिर राम जी का दरबार, राम दरबार भी लेकर आप पूजा कर सकते हो। रामायण का पाठ करना शुरू कर दीजिए।
रामायण का पाठ करते हुए एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, इस मंत्र का गुणगान करना आप 11 माला साथ में इस पाठ का, जैसे आप कर लेते हो 2 अध्याय 3 अध्याय 4 अध्याय 5 अध्याय, 9 दिन तक आपको ये पूर्ण करना है पाठ। 9 दिन तक आपको ये पाठ पूर्ण करना है। जिस दिन आपके ये पाठ पूर्ण हो जाता है उसके बाद शुरू में कोई विधि विधान किसी प्रकार का नहीं है, कोई ये नहीं है आप सात्विक तौर पर पूजा कर रहे हो, आपका 1% का भी नुकसान नहीं है। गुप्त नवरात्रि में करी हुई पूजा वो समय ऊर्जावान है, उसमें ये नहीं है कि आप कोई ऐसा कार्य हो। और जब आप रामायण का पाठ करते हो और दादा वीर बजरंगी, देखो दिन में तो दुनिया करेगी, दिन में करती दुनिया, मंदिरों में भी होता है, हर जगह होता है। कोई व्यक्ति अगर रात को एक विशेष व्यक्ति करता है, अब रात्रि में कई लोग इस समय को सोकर गुजार देंगे, कई लोग इस समय को पूजा कर कर करेंगे, तांत्रिक लोग इस समय का सदुपयोग करते हैं। तो जो ग्रस्त जीवन में रह रहा है व्यक्ति, वो भी इस समय में सदुपयोग कर कर अपनी ऊर्जा को प्राप्त कर सकता है, अपनी कृपा को प्राप्त कर सकता है, शक्तियों को जगा सकता है मात्र ये कार्य करने से। जब आप इस प्रकार का कार्य करते हो, ऊर्जा स्वयं आपको दर्शन देती है, आपके ऊपर जो है आशीर्वाद आपको प्रदान करती है। आप कीजिए, जब 9 दिन आपकी अखंड रामायण पूर्ण हो जाए उसके बाद जो अपने सिंदूर आपका बचा है उस अखंड रामायण का एक हवन कर लेना, पंच मेवाओं के साथ हवन कर कर आपने उसके बाद जो है जो सिंदूर बचा है हनुमान जी को उस सिंदूर से चोला अर्पण कर देना। इतना सा कार्य कर दीजिए, हनुमान जी आपके ऊपर कृपा हृदयक रूप में रहेंगे सदैव। 101% कहता हूं मैं आपको, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में लोग सो रहे होंगे, लोग तंत्र विद्या कर रहे होंगे, लोग अपनी विद्याओं को जगाने का प्रयास कर रहे होंगे, अपने मंत्र को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे होंगे। और आप क्या कर रहे हो, अपने अंदर सोच के देखना, हनुमान जी की अटूट भक्ति, रामायण का पाठ हनुमान जी की ही भक्ति है, क्योंकि राम नाम से अति प्रिय है उन्हें, राम नाम जो है अति प्रिय है सभी सुखों से, क्योंकि राम नाम से ही उनका तेज है, राम नाम से उनका नाम है, और राम काज करने के लिए ही वो कलयुग में विराजमान है। ये बात याद रखना। और आप क्या दे रहे हो गुप्त नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में आप क्या दे रहे हो, राम नाम। जब राम नाम वो सुनेंगे तो आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगे, और उसके बाद आपके ऊपर अगर कोई कष्ट दिक्कत समस्या रहती है तो हनुमान जी स्वयं उसका हल करेंगे। ये जो मैंने काम बताया ना, हर व्यक्ति नहीं कर पाएगा, ये देख लेना आप, हर व्यक्ति इसको नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कोई कोई बिरला होता है। हनुमान जी को रामायण सुनाना गुप्त नवरात्रि में सरल बात नहीं है, हजम नहीं होगी बात, आप देख लेना। क्योंकि हनुमान जी को रामायण सुनाना आप नॉर्मल ना समझो, आप पति पत्नी मिलकर भी अगर रामायण सुनाते हो हनुमान जी को, तो आप सोच के देखो, आपका बच्चा दोनों तीनों मिलकर आप पूरी अखंड रामायण जो 9 दिन का पुराण है पूर्ण कर दीजिए। उसके बाद देखना आप स्वयं, और फिर एक छोटा सा हवन कीजिए, शमी की लकड़ी डालने की कोई आवश्यकता नहीं, नवग्रह लकड़ी से और आम की लकड़ी से और पंचमेवाओं से और गाय के देसी घी से हवन कीजिए। जो दीपक आपको मैंने बताया है वो दीपक लगाकर अगर पाठ करते रहना कंटिन्यू, जमीन पर सोना, ब्रह्मचारी का पालन करना, देखना अब आपके दिन बदलने वाले 2026 आपके लिए खुशहाली भर देगा, अगर आप दिल से इस कार्य को करते हो। तो बोलिए जय सीता राम, जय माता दी।